राजा राममोहन राय नाम सुनते ही बचपन में पढ़े सोशल स्टडीज की याद आती है। इंडियन एजुकेशन संस्कृत से इंग्लिश में चेंज होने के लिए राजा राममोहन राय ही मेन रीजन। इन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर बनकर सोसाइटी में कई चेंजेस किए, लेकिन इनको कई लोग ब्रिटिश इन्फॉर्मर भी कहते हैं। 18th सेंचुरी में जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशमेंट से ब्रिटिशर्स बंगाल में प्रवेश किए और इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने लगे। उस समय इंडिया में सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, ब्लैक मैजिक जैसे अंधविश्वास प्रबल थे। फिर भी ब्रिटिशर्स ने इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि लोगों के बिलीफ्स को रोका तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। तब 1772 में बंगाल में एक ब्राह्मण फैमिली में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र के साथ साथ हायर एजुकेशन में रशियन अरबिक लैंग्वेजेस सीखकर कुरान, सूफिज्म और अरबिक में ट्रांसलेट किए गए एरिस्टोटल फिलॉसफी पढ़ने से सोसाइटी से दूर रहने का डिसीजन लेकर हिमालयास जाकर बुद्धिज्म जानकर फिर वाराणसी में उपनिषद सीखे। ये सभी पढ़ने से सोसाइटी को चेंज करने की आइडियोलॉजी डेवलप होने से वापस बंगाल आकर चाइल्ड मैरिजेस, पॉलीगमी को अपोज करते हुए स्पीचेस शुरू किए। उस दौरान उनके भाई की मृत्यु होने से उनके भाई की पत्नी अपने पति की चिता में कूदकर सती सागमन की, जिस घटना से राजा राममोहन राय प्रभावित होकर वेदास में ये सब नहीं बताने से सोसाइटी में चेंज लाने की जरूरत को पहचाना। तब उन्होंने 1818 में सती सागमन को अपोज करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि वेदास या उपनिषद में सती सागमन ट्रेडिशन नहीं है और कोई संघ विद्रोहियों से अपने स्वार्थ के लिए ये ट्रेडिशन लाया गया। और तब से राजा राममोहन राय सती सागमन को रोकने लगे। इससे हिंदू सोसाइटी ने राजा राममोहन राय को एक हिंदू विद्रोही का नाम दिया। कुछ दिन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसको राधेकांत देव ने धर्म सभा नामक एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर अपोज किया। तब राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड जाकर इसके लिए लड़ना शुरू किया, जिसके कारण 1832 में धर्म सभा की अपील रिजेक्ट हुई। लेकिन 1833 में इंग्लैंड में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। इसलिए आज भी ब्रिटेन में राजा राममोहन राय की मूर्ति दिखाई देती है। फिर बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को एंकरेज किया और उसमें वो सक्सेस हुए। इसी दौरान राजा राममोहन राय पर कुछ एलिगेशंस भी आया कि उन्होंने नियो हिंदुइज्म की स्थापना की, जिसमें हिंदुइज्म वेदास के बेस पर नहीं, सोसाइटी में चेंजेस के लिए रिफॉर्म किया। इसके लिए तब की हिंदू सोसाइटी ने उनको एंटी हिंदू नाम दिए। उनके उपनिषद नॉलेज से आइडल वर्शिप को अपोज कर ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा वेदांतिक ट्रेडिशन से हिंदू सोसाइटी को बनाना चाहा। वह बिलीव करते थे कि लोग नेसेसरी ट्रेडिशंस को छोड़कर अंधविश्वास और मीनिंगलेस ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू किया, जो राजा राममोहन राय ने निर्मूलन कर वेदांतिक फिलॉसफी बेस्ड सोसाइटी का निर्माण करना चाहा। राजा राममोहन राय ने सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म में भी चेंजेस लाने की कोशिश किए। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.